पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। This is the day, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा पैमाना, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया, 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 यीशु की जय। 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 कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, नए साल की शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग इस साल को प्रभु के वचन के साथ शुरू करेंगे, एक विशेष आशीष के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर हूँ आपको ये वचन देने के लिए। क्या वचन? ईसाइयाह नबी का ग्रंथ 61:2, आइजाया 61:2। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दो। मैं यहाँ पर हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के साल को घोषित करने के लिए, ये कहने के लिए कि ये साल जो आप इस नए साल में प्रवेश किए हैं, मैं और आप, ये साल प्रभु के अनुग्रह का साल है। अगर किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है, उसका परमेश्वर प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध का ये साल है। प्रभु हमें अपने और नजदीक बनाएंगे। यह एक पवित्र रिश्ता का साल है। प्रभु हमें अपने मुक्ति योजना में एक बनाएंगे। ये मुक्ति का साल है, ये मुक्ति का साल है। यही घोषणा करने और दुखियों को सांत्वना देने के लिए, यही घोषणा करने के लिए हम लोग इस सेशन में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, यीशु की जय।
बहनों, हम लोग इन वचनों को देखेंगे, जल्दी से इन वचनों को देखेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 32 का 8। ये नए साल में प्रभु हमें क्या क्या प्रतिज्ञाएं देते हैं, क्या क्या प्रॉमिस देते हैं। Psalm 32 verse 8, मैं तुझे शिक्षा दूंगा। इस नए साल में प्रभु मुझे और आपको शिक्षा देने वाले हैं, तुमको मार्ग दिखाऊंगा। अगर हम भटक जाएंगे पर प्रभु हमें मार्ग दिखाएंगे। हमें भटकने को ये साल में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं हमें शिक्षा देंगे, वो स्वयं हमें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्रभु कहते हैं। जॉन 16:33, योहन 16:33, मैंने तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु हमें वचन दे रहा है, शब्द दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये साल में दुख तकलीफें चिंताएं नहीं आएंगी, जरूर आएंगी। ये हमारे जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन का हिस्सा है। जरूर बहुत सारे परेशानी आएंगे, बहुत सारे तकलीफ आएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम लोगों से ये सब इसलिए कहा कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। जितना मुश्किल आए, जितना परेशानी आए, प्रभु का वचन हमें शांति दे, परमेश्वर हमें शांति दे, हम उसमें शांति पाए। संसार में तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा, तुम संसार में हो, कलेश तो सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। और डरो मत, क्योंकि कोरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 कहता है, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि हमारे दुर्बलता में मेरा सामर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होगा। जितना हम लोग कमजोर होंगे, उतना प्रभु का सामर्थ हम पर आएगा। फिक्र मत करें, उनका कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। और सुंदर रूप से निर्गमन 14:14, एक्सोडस 14:14 कहता है, परमेश्वर बोलते हैं प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, डरना मत। जरूर लोग आएंगे परेशान करने के लिए, जरूर आएंगे, लेकिन पर प्रभु बोलते हैं प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट रिमेन स्टिल, रिमेन इन हिज प्रेजेंस। ईसायास नबी का ग्रंथ 45:2 और 3, इसको क्लेम करिए, इसको क्लेम करिए, बहुत स्ट्रांग है। ईसायास नबी 45:2 और 3 में प्रभु मुझे और आपसे क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। उबड़ खाबड़ रास्तों को परमेश्वर समतल बनाएंगे। अगर शैतान, अगर दुश्मन हमारे रास्ते को उबड़ खाबड़ करेगा तो भी परमेश्वर उसे समतल करेंगे। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा, कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की उर्गलाए क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। लोहे के उर्गलाए तोड़ दूंगा। और प्रभु कहते हैं मैं तुमको अंधकार में छिपी हुई खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूँ, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8, उन लोगों से मत डरो। ओ मेरे पुत्र क्यों डरते हो, काहे को डरना, मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर बोलता है। वचन कहता है इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये प्रभु की वाणी है। जब परमेश्वर ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें नीरे मनुष्य से डरने की क्या जरूरत है, शैतानी शक्ति से डरने की क्या जरूरत है। जब यीशु ने क्रूस पर अपने आप को समर्पित किया, उसने शैतान को नष्ट कर दिया, उसकी शक्ति को उसको हरा दिया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 121 का 7, Psalm 121 verse 7, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, आत्मा की रक्षा करेगा। योहन 10:10 को हमें पता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आएगा, 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 आता है, आएगा, जरूर चुराने आएगा, मारने आएगा, नष्ट करने आएगा, हमें पाप में डाल करके कृपाएं चुराएगा, आत्मा को मार डालेगा। जब आत्मा मर गई, हम नष्ट हो गए, तो नरक कुंड में फेंके जाएंगे।
ये चोर का ये काम है, शैतान का यही काम है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आएगा। लेकिन यीशु क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करे, और केवल जीवन नहीं बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। रिसीव द लाइफ इन इट्स फुलनेस, इन इट्स फुलनेस, परिपूर्णता में। और इसलिए कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, इस साल हमें शैतान से लड़ने के लिए हम लोगों को परमेश्वर वचन देते हैं। इब्रानी के नाम के पत्र दिया 4 पद संख्या 12, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवित, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। जीवित है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्मा के अंतर्मत तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। और एफिशिएंस 6:17 कहता है, इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करे, ईश्वर का वचन ग्रहण करे। तो आज यह नए साल में, ये पूरे साल के लिए परमेश्वर शैतान से लड़ने के लिए आत्मा का एक तलवार, एक वचन आपको देते हैं। इसको याद रखिएगा कि वो क्या है। आपको एक हथियार परमेश्वर देते हैं, एक वचन देना चाहते हैं मुझे और आपको परमेश्वर इस साल के लिए शैतान के साथ लड़ने के लिए। क्या? रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20। रोमियो के नाम का पत्र 16:20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरे साल में परमेश्वर ये करने वाले हैं, शैतानी बंधन और दुश्मनों के साथ यही करने वाले, वो लड़ने वाले हमारे लिए। और वो क्या करेंगे? शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये साल में जरूर बीमारियां आएंगी, कमजोरियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें, आप मुझे और आपको परमेश्वर ने छुटकारे के लिए वो मैसेज दिया, अब चंगाई के लिए देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 107:20, उसने अपना वाणी भेज कर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। इस साल में आप जितना वचन पढ़ते जाएंगे, याद रखिए इस साल को परमेश्वर के वचन में बिताना है, परमेश्वर के आत्मा में बिताना है। ये डिसीजन लीजिए और जितना आप वचन पढ़ते जाएंगे वो अपने वाणी के द्वारा आपको स्वस्थ करेंगे। प्रज्ञा ग्रंथ 16:12 कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। जड़ी बूटी स्वर या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द आपको और आपके परिवार को ये साल चंगाई देने वाला है, हम प्रत्येक के परिवारों को। और हम लोग अब पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग प्रेरित चरित्र 10 और 44 को इस पूरे साल में रखेंगे। क्या? पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। हम लोग कोशिश करेंगे जितना प्रभु के वचन को पढ़ने, जितना प्रभु के वचन को सुनने, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आइए हम लोग अपने हाथों को अपने सर के ऊपर रखकर के इस वचन को एक साथ बोले। ईसाया 61:1, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
को देखते हैं। जिस प्रकार से आप इस साल में पवित्र वचन को पढ़ते जाएंगे, यूहन्ना 15:3 कहता है, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, जो उस बाइबल के द्वारा वचन में आप पढ़ने वाले हैं इस पूरे साल, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। हम लोगों के हर एक क्षण जगह से प्रभु हमें शुद्ध करेगा। हर एरिया में प्रभु शुद्ध देगा। हर जगह में, हर परिस्थिति में, हमारे पास्ट में जो बीता हुआ कल है उसमें, आज में और आने वाले कल में, सब कुछ में प्रभु हमें शुद्ध करेगा। परिवार में शुद्धता लाएगा, घर में शुद्धता लाएगा, जीव जंतु वस्तु सब कुछ में प्रभु शुद्धता लाएगा। और ये सभी चमत्कार प्रभु इस साल में पूर्ण रूप से करने वाले हैं। प्रेरित चरित्र 4:30। जब आप यीशु के नाम को पुकारेंगे, बोलेंगे, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, मार्कुस 10:47 के अनुसार इस पूरे साल में बोलिए और दूसरों को भी बोलना सिखाइए, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और जब आप उसको बोलेंगे, प्रेरित चरित्र 4:30 कहता है, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। जब आप पुकारेंगे, स्वस्थ लाभ होगा, चिन्ह, चमत्कार और बहुत सारे बड़ी बड़ी कृपाएं आपके जीवन में, आपके परिवार में, हम सब में आने वाली है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये सब होगा क्या के द्वारा? बल के द्वारा नहीं, शक्ति के द्वारा नहीं। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4:6 कहता है, दूत ने फिर कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का ये संदेश है क्या? विश्वमंडल के प्रभु की वाणी, मेरी नहीं, किसी और व्यक्ति की नहीं, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी, हमारे ईश्वर की वाणी क्या है? शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरे आत्मा के द्वारा, वरन मेरे आत्मा के द्वारा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इस सभी काम हमारे जीवन में करने वाले हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं होगा। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉमिसेस, वादे हम लोग सुनेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं होने वाला। कैसे होगा? स्तोत्र ग्रंथ 91 Psalm 91 पहला वचन कहता है, You who live in the shelter of the Most High and abide in the shadow of the Almighty, तुम जो परमेश्वर की छत्र छाया में रहते हो, उनके अधीन रहते हो, उनके लिए ये वचन पूरा होगा। हम बहुत सारी चीजों के बारे में टेंशन ना ले, परेशानी ना ले, केवल भरोसा करें। बोलिए, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूं। बस उस पर भरोसा रखे। मार्था की तरह ना बने जिसको यीशु बोलते हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, बहुत सी बातों में चिंतित और व्यस्त हो, बेकार है। फिर भी एक ही बात आवश्यक है। बहुत सारे चिंताएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। केवल एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज आवश्यक है। क्या? मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया, वह उससे नहीं छीन लिया जाएगा। क्या है? क्या आवश्यक है? परमेश्वर के साथ रहना, उसके छत्र छाया में रहना, उसके वचन का पालन करना, उसमें बने रहना, यही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम लोग इस नए साल को शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु यीशु के यूकरिस्ट हृदय में हम अपने आप को, अपने परिवार जन को, जीव जंतु वस्तु घर सब कुछ को यीशु की यूकरिस्ट हृदय में समर्पित करते हैं, माता मरियम के निष्कलंक हृदय द्वारा। बोलिए, माँ मरियम, मैं आपके निष्कलंक हृदय में अपने आप को, अपने परिवार को, सब वस्तुओं को, जीव जंतुओं को समर्पित करता हूं। अपने आंचल में मुझे संभाले रखिए। आमीन।
प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हमारे संत पिता के मतलबों के लिए, सभी पुरोहितगण, सभी धर्मवानगण, पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा करने से हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, न काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मैं जकरया 2:5 आग का दीवार आप और आपके पूरे परिवार के आसपास लगाता हूँ। Psalm 121, Psalm 91, 2 Corinthians 8:18 सभी रक्षा और सुरक्षा के वचन को मैं आपके और आपका परिवार के ऊपर क्लेम करता हूँ। माँ मरियम के आंचल से मैं आपको ढकता हूँ। सब जोसेफ के मध्यस्थता, सभी संत दूतों की मध्यस्थता आपके परिवार में बनी रही, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतान शक्ति से रक्षा रख, बचाए प्रभु, तुम्हारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। तो नए साल की आप सबों को शुभकामनाएं, और इस नए साल में प्रभु के वचन हमें गाइड करें और प्रभु की आत्मा में हम बने रहे, और ईसा मसीह के मनोभाव हमारे मनोभाव बन जाए। फिलिपियों के नाम के पद 2:5 के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस पूरे साल में हम लोग ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाते रहेंगे, अपने आंखों को प्रभु की तरफ बढ़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूँ आनंद मनाओ। आनंद जरूर मनाएंगे, लेकिन कब, जब हम ईश्वर के साथ एक बनेंगे। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिस प्रभु में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिस प्रभु में तुम्हारा कल्याण हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबों को